औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक अब्दुल सलामान जमहूर की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामने का 9 मई से लेके 12 मई तक जो पाकिस्तान आग में सुलग रहा था और जो कुछ इमरान की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक हुआ, मैं इस सारे अमल पे कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। गुजारिश यह है सामने कराम के जो इमरान खान साहब जब लाहौर से ज़मान पाक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और वो अपनी अबूरी ज़मानतें कराने के लिए वहाँ आए थे। अबूरी ज़मानत से मुराद ये होती है कि वो एफआईआर या वो केस जिस पे जो मुल्जिम होता है वो अपने आप को सिलेंडर करता है अदालत के रूबरू कि मैं बेगुनाह हूँ और मैं अपनी सफाई पुलिस को पेश करना चाहता हूँ या मैं अपनी सफाई अदालत में देना चाहता हूँ, लिहाजा मेरी अबूरी ज़मानत की जाए, प्रे फॉर बी अरेस्ट जिसको कहते हैं। तो इमरान खान पे कुछ ऐसे केसेस से जिनकी जमानत वो लेने के लिए वहां गए थे कि मुझे अबूरी जमानत दी जाए ताकि मैं तफ्तीश के लिए पेश हो सकूं। वो पेश होना ना होना वो एक अलग बात थी, लेकिन जब खान साहब वहां पे अबूरी जमानत के लिए गए तो वहां पे रेंजर ने इमरान खान को हाई कोर्ट के खाते से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके वो उन्हें ले गए। उन्हें गिरफ्तार अलकादर यूनिवर्सिटी केस में किया गया था और ये नैब में केस है जो इमरान खान ने मलिक रियाज से कुछ ज़मीन ली और वहाँ पे अलकादर यूनिवर्सिटी की तामीरात शुरू की थी और कहा जाता है कि ये इंग्लैंड से कुछ छः अरब रुपये का तकरीबन 60,000 रुपये का केस बनता है। लेकिन मैं उस केस पे नहीं, मैं इन्हीं ये जो 3-4 दिन इन्हीं पे रोशनी डालना चाहता हूँ। गुजारिश यह सामने इकराम के जो रेंजर ने किया, जिस तरह इमरान खान को अदालत से या हाथे से गिरफ्तार किया, रेंजर या कोई भी पुलिस, कोई भी कानून नाफज करने वाला इदारा जब कोई शख्स अदालत के हाथे में चला जाए तो उसे वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। चाहे आप सिविल कोर्ट में चले जाएं, चाहे आप सेशन कोर्ट में चले जाएं, या चाहे आप हाई कोर्ट में चले जाएं, चाहे आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं या पंजाब की किसी भी ब्रांच में आप चले जाएं, फिर पुलिस आपको गिरफ्तार करने की मुजाज नहीं होती। इसलिए खान साहब को जो गिरफ्तार किया था ये गैर कानूनी किया गया था। दूसरी बात यह है सामने इकराम कि जब खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने जो पहले बहुत नाराज हुए कि ये मेरी अदालत में क्या हुआ और खान साहब को कैसे गिरफ्तार किया गया, उसे वापस पेश किया जाए, लेकिन बाद में रात को 10 बजे उन्होंने फैसला किया और उन्होंने कहा जी कि ये जो गिरफ्तारी थी ये जायज गिरफ्तारी थी, ये नाजायज नहीं थी, ये निर्दोष गिरफ्तार किया गया खान साहब को। वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का जो फैसला था वो प्रेशर में था। अब दूसरे दिन ये हुआ कि खान साहब को नैब की अदालत में पेश किया गया और नैब की अदालत ने मोहम्मद बशीर साहब उस जज का नाम था जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सजा दी थी, उन्होंने खान साहब का 8 दिन का रिमांड दे दिया। ये रिमांड जो है वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन का होता है, लेकिन उन्होंने 8 दिन का रिमांड दिया। और जब किसी मुल्जिम को रिमांड दे दिया जाए तो फिर उसकी जमानत नहीं हो सकती जब तक कि वो रिमांड कैंसिल हो के वो मुल्जिम जेल नहीं जाता या दोबारा वो अदालत में पेश नहीं होता। अब हुआ यूं कि दूसरे दिन चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने ना एप्लीकेशन पे एक्शन लिया और उन्होंने जनाब है 4:30 बजे इमरान खान को तलब कर लिया कि 4:30 बजे इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए। अब जब खान साहब वहां पेश हुए तो उन्होंने वो सारा जो पिछली कानूनी कार्रवाई थी उसे कालंदम करार दे दिया और कहा कि अब ये केस वहीं से स्टार्ट होगा जहां से कल इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। फिर इमरान खान साहब को उन्होंने प्रोटेक्ट ये दी कि जी ठीक है जी, इमरान खान को पुलिस लैंड गेस्ट हाउस में पुलिस की कस्टडी में रखा जाए। जब आपने उसको उसकी जमानत मंजूर कर दी, उनका जो केस था वो कालदम करार दे दिया और वापस वहीं पे उस केस को लेकर यहाँ से इमरान खान का गिरफ्तार किया था, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस साहब को जो है वो इन्हें प्रोटोकॉल देना चाहिए था या इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उन्हें रिहा कर देना चाहिए था। इमरान खान भी पुलिस की कस्टडी में चाहे वो बनिगाला जाते या लाहौर जाते, लेकिन कहा यह जाता है कि पहले बंदोबस्त किया गया था सदर हाउस का कि वहाँ एक
गेस्ट हाउस होता है, यहाँ मेहमानों को ठहराया जाता है, वहाँ इमरान खान साहब को ठहराया जाएगा। लेकिन फिर वहाँ से उन्हें डर था कि कहीं आते या सदर हाउस से निकलते हुए जो है इमरान को गिरफ्तार न किया जाए। या दूसरा डर ये भी था कि वहाँ पे क्योंकि सदर हाउस था और इमरान खान के जो गेस्ट थे, जो वकील थे, या इमरान खान के जो पार्टी के रहनुमा थे, वो फिर वहाँ मुलाकात नहीं कर सकते थे सदर हाउस में। तो इसलिए फिर तो उन्हें पिंडी रेस्ट हाउस में, यानी पुलिस लाइन रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। अब मेरे भैया हुआ ये कि फिर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 2 हफ्ते की जमानत दे दी और सब केस में जमानत दी। एक केस में गालबन ऐसा है कि जो उन्होंने पंजाब हाई कोर्ट से जमानत लेनी तो उन्होंने कहा जी हम 20 तक आपको इसकी मोहलत देते हैं। बाकी केसेस में खान साहब के जितने भी केसेस है, 21 केस 22 केस से 22 में से 21 केसेस की जमानत उन्होंने अबूरी जमानतें 2 हफ्ते की ले ली। उसमें ये अलकादर यूनिवर्सिटी का केस भी था। अब सामीन इकराम, अगर किसी का रिमांड हो जाए, निचली अदालत ने एक रिमांड दे दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फर्ज ही नहीं बनता था कि वो उस रिमांड को कैंसिल करते हैं। वो बाकी केसेस में इमरान खान की जमानत ले लेते जो 21 केस थे, और इस केस में जिन्होंने इमरान खान को हाई कोर्ट के हाथे से उठाया था उनके खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन ये रिमांड वो वापस नहीं ले सकते थे। और ये भी एक यानी गैर कानूनी काम हुआ है कि एक शख्स को 8 दिन का रिमांड है, उसे रिमांड कैंसिल करके आप उसकी दो हफ्ते की जमानत ले रहे हैं। ये भी मेरे भाइयों यानी गैर तवक्को गैर कानूनी हुआ है। इसमें भी कानून कहीं कोई छूट नहीं देता। तो तीसरा जो है हादसा पेश आया वो आप देखें कि जब इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमान पार्क जाने का वाक़या पेश हुआ, तो खान साहब ने यह कहा कि जब तक के बाहर से पुलिस नहीं जाती या मेरी जाती सिक्योरिटी जब तक नहीं आती, मैं जमान पार्क नहीं जाऊंगा। होना तो ये चाहिए था कि इस्लामाबाद की पुलिस इस्लामाबाद की हदूद तक हदूद तक इमरान खान को प्रोटेस्ट करती, इनको तहफ़्फ़ुज़ देती, उसके बाद आगे पंजाब पुलिस उनको लेकर जमान पार्क तक जाती। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अता बंदयाल साहब ने अपनी मर्सिडीज गाड़ी भेजी और उस गाड़ी पे इमरान खान जो है वो जमान पार्क किया। तो अब ये भी चीफ जस्टिस साहब का हक नहीं बनता था कि वो अपनी गाड़ी इमरान खान को देते। फिर जिस तरह के चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान को वेलकम किया था, ये भी कोई मुनासिब जुमले नहीं थे मेरे भाई, ये भी गैर मुनासिब जुमले थे। चीफ जस्टिस का ये काम नहीं था, वो फाइल देखते और वो फाइल पे फैसला करते। तो ये अजीब सी उलझन रही मेरे भाइयों, ये जो 3-4 दिन रहा। यकीन करें कि इमरान खान की गिरफ्तारी से लेके इमरान खान की रिहाई तक ये सारे गैर कानूनी काम हुए। कोई भी ऐसा काम नहीं था जो कानून के मुताबिक हुआ हो। और उसमें यानी कहते हैं कि जो जुल्म ये हुआ, बर्बियत ये हुई कि ये इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो तोड़ फोड़ की गई, जिस तरह कोर कमांडर लाहौर का गैर चलाया गया, जिस तरह जना हाउस जलाया गया, जिस तरह GHQ पे हमला किया गया, जिस तरह ISI के हेड ऑफिस पे हमला किया गया, जिस तरह अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। कहा जाता है कि इंटरनेट की जो कंपनी है उनको 13 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को इंटरनेट पे 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह ये जो पुलिस के जो जो अमलाक को नुकसान हुआ है उसका भी 10 से 12 अरब रुपए का तखमिया लगाया जा रहा है। इसी तरह बाकी जो नुकसान हुआ, जैसे पेशावर में रेडियो स्टेशन का नुकसान हुआ और अमलाक को नुकसान हुआ, ये मेट्रो गाड़ियों पे नुकसान हुआ, ये भी कहा जाता है मेरे भैया को 10 से 13 अरब रुपए का नुकसान है। तो अगर देखा जाए तो ये खरब से भी ऊपर का नुकसान पाकिस्तान का हुआ इन 3 दिनों में। आखिर इतना बड़े नुकसान का जवाबदेह कौन होगा? तो ये जो सारा खेल खेला गया मेरे भैया, ये सियासी खेल था, लेकिन इस पे नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। और मारे वो लोग गए हैं जिन्होंने GHQ पे हमला किया जज्बात में आके, जिन्होंने पेशावर रेलवे स्टेशन पे हमला किया जज्बात में आ गए, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया जज्बात में आ गए, जिन्होंने जना हाउस लाहौर पे हमला किया जज्बात में आ गए, वो सारे लोग मारे गए मेरे। जो लोग भी कैमरे में जर में आ गए उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जाएंगे, उन्हें जेलों में बंद किया जाएगा। और आप देखना कि 3 से 4 माह के अंदर दहशतगर्दी की जो अदालत है उसमें 3 माह में फैसला देना पड़ता है। वो 3 से 4 माह नहीं जा सकते, एक दिन भी ऊपर नहीं जा सकते। तो 3 माह के अंदर उन्होंने फैसला करना होता है, उसके बाद में हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है।
तो हाई कोर्ट में भी आपको पता है कि 2 साल के बाद केस निकलता है। तो वो चाहे 400 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, चाहे 1500 लोग हों, वो सारे मेरे भाइयों, कोई गरीब थे, कोई अमीर थे, कोई जज्बाती थे, कोई पीटीआई के थे या कोई दहशतगर्द थे, आप जो मर्जी उन्हें उन्हें जो अल्फाजों से नवाजें, वो बेचारे मारे गए और उनका जितना बुरा हाल होगा। और कम से कम उन्हें, अगर कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें उम्र कैद होगी, कई होंगे जिन्हें 25 साल कैद होगी, और कई होंगे जिन्हें हो सकता है 7 साल 8 साल कैद हो, 5 साल कैद हो। इनके अमलाक जो है, इनकी जदादें जो है नीलाम की जाती हैं ताकि ये जुर्माना पूरा किया जाए। तो ये मेरे भैया उन लोगों के लिए जो जज्बात में आके खान साहब के लिए बाहर निकले, अमलाक को नुकसान पहुंचाया या अपने 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 घर को आग लगाई, जिन लोगों ने, मेरे भाई, ये पाकिस्तान हमारा घर है, जिन लोगों ने अपने घर को आग लगाई, वो बेचारे जो है ना, गरीब थे, अमीर थे, या जैसे भी थे, जो भी जज्बात थे, मेरी हमदर्दी उन लोगों के साथ है कि जज्बात में आकर उन्होंने एक ऐसा इकदाम उठाया जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को अजाबर बना के रख दिया। और इसमें पीटीआई के कादीन भी जो है ना, वो फंसेंगे, जाज शाह साहब फंसेंगे, ये यास्मीन राशिद साहब फंसेंगी, और एक दो और लोग हैं जिन्होंने लोगों को भड़काया है। उन लोगों की भी खैर नहीं है मेरे भाई, वो भी कानून के शिकंजे में आएंगे। और अर्ज में मैं ये करना चाहता था कि ये जिन लोगों ने ये अमला को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने खुद ये नहीं, ना जाने कि क्या सोच के ये काम किया कि अब उनके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब जेल की दीवारें उनका इंतजार कर रही हैं। उसके अलावा जो इमरान खान की जो रिहाई थी, कहा जाता है कि जी इमरान खान तो रिहा तो हो गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब मेरे भैया दूसरी मुश्किल में फंस गए। अब 17 तारीख को होगा ये कि खान साहब जो है वो मोहम्मद बशीर साहब की अदालत, ये नैब की अदालत में पेश होंगे। अगर वहाँ नहीं होंगे तो वो सुप्रीम ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद आएंगे। हाई कोर्ट इस्लामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा ये कर पाएंगे अगर 2 से 3 दिन की और मोहलत दे देगा जी कि ठीक है जी आप उस अदालत में जाए, वहाँ अपनी जाके पेश हों और अपने दलाल दें। अब वहाँ पे खान साहब बड़ी जमानत भी नहीं करवा पाएंगे। वहाँ पे जो दलाल होंगे, उन दलालों में उन वो जो दलाल दिए जाएंगे, खान साहब के वकील जो है अपने खान साहब के लिए बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगे, और नैब के वकील जो है वो कहेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें इनका पहले 8 दिन का रिमांड था, हमने वो रिमांड पूरा नहीं कर पाए, लिहाजा खान साहब को हमारे हवाले किया जाए, नैब के हवाले किया जाए। तो ये कंफर्म बात है कि खान साहब को 17 तारीख ना से 20 को, 20 ना से 25 को नैब पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा या नैब के हवाले कर दिया जाएगा। और इसी तरह 14 दिन का रिमांड होता है। अब ये अदालत की मर्जी को 8 दिन का रिमांड दे, 10 दिन का दे या 6 दिन का दे, लेकिन खान साहब की गिरफ्तारी पक्की है। और अगर खान साहब गिरफ्तार हुए तो फिर लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन क्योंकि इस बार जो खान साहब की गिरफ्तारी हुई और जो बाहर निकले, गवर्नमेंट की तैयारी ही नहीं थी, गवर्नमेंट तो ही नहीं कर सकती थी कि खान साहब के वर्कर इस हद तक चले जाएंगे। वरना वो 25 मई सबको याद है, पिछले साल जब खान साहब जो है अटक पुल पे आए थे तो उन्होंने हथियार फेंक दिए थे और उन्होंने जो है वो नांग मांग मुलतवी कर दी थी, इसलिए कि लाहौर और पेशावर और जो कि मर्दान वगैरह में और जो दूसरे शहर में हुआ था, खान साहब को पता था कि यार अगर और 1 घंटा रहा तो हमारा क्या असर होगा। तो अब ये बात पक्की है मेरे भैया कि अगर 17 तारीख को खान साहब की जमानत अगर रिजेक्ट हुई, खान साहब अगर गिरफ्तार हुए, उसके बाद सिर्फ 5 शहर है। एक ये बात याद रखें, कराची 1, कोयटा 2, लाहौर 3, पिंडी इस्लामाबाद 4, पेशावर 5, और थोड़ा सा आप जो है अगर करना चाहें तो फैसलाबाद को शामिल करना, बाकी शहरों में लोग नहीं निकलते। इन 5 शहरों में इतनी सख्त सिक्योरिटी होगी और पुलिस की एक मतमली ऐसी होगी कि जो निकलेगा वहाँ पुलिस के पास तो आपको पता है सारे हथियार मौजूद होते हैं, और आवाम के पास ज्यादा से ज्यादा गलेल होगी, ज्यादा से ज्यादा पत्थर होंगे, ज्यादा सोटी होगी, और आवाम क्या कर सकते हैं, या 1-2 बंदे होते हैं जिनके पास कोई असला हो पाया हो, वो दहशतगर्द किस्म के लोग होते हैं, तो वो भी अपनी पुलिस पे फायरिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए 17 तारीख को जब खान साहब की गिरफ्तारी होगी, जो लोग बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, आप ये याद रखना कि उनका शख्स 25 मई 2022 से भी अबरतनाक होगा। पुलिस वो हर हथकंडा इस्तेमाल करेगी जिससे इन इन एहतजाज करने वालों को रोका जाए, और कोई घरों से बाहर भी नहीं निकलेगा, ना आपको कोई लीडर नजर आएगा, ना आपको आवाम नजर आएगी। सिर्फ 1-2 घंटे की बात होगी, आप देख लेना कि पुलिस के आगे कोई नहीं ठहर पाएगा। इस बात क्योंकि गवर्नमेंट की तैयारी नहीं थी, गवर्नमेंट को पता भी नहीं था, कोई तो भी नहीं कर सकता था कि पीटीआई वाले जो है इतना इतना जोरदार हंगामा कर पाएंगे, इतना जोरदार एहतजाज कर पाएंगे, और यूँ समझ के इतनी इतनी बड़ी दहशतगर्दी कर पाएंगे, ये किसी के जहन और गुमान में भी नहीं थी मेरे भाई।
लेकिन अब क्योंकि पुलिस और जो कानून नाफज करने वाले इदारे जो हैं वो अलर्ट रहेंगे, और खान साहब की गिरफ्तारी के वक्त आप देख लेना कि जो पीटीआई वालों का जो 1-1.5 घंटे में अशर होगा, उसके बाद आपको कोई पीटीआई वाला सड़कों पे नजर नहीं आएगा। सिर्फ टीवी पे या सोशल मीडिया पे जो है ना आपको ये पीटीआई वाले नजर आएंगे। तो अल्लाह ताला मेरा आप सबका हामी और नासर हो, अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन की तरफ लेके जाए। बात यह है मेरे भाइयों के, इस मुल्क के अमन का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है इलेक्शन। मौजूदा गवर्नमेंट को सब अपनी जिद छोड़ के, ये इलेक्शन का खौफ छोड़ के इलेक्शन पे जाना चाहिए। अगर मौजूदा गवर्नमेंट ऐसे नहीं करेगी तो ये आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए और मुश्किल होंगे। खान साहब ने जो मुश्किल डालनी थी वो डाल दी, आखिरी मुश्किल है। इसके बाद खान साहब या खान साहब के वर्कर जो है ना वो कोई मुश्किल नहीं कर पाएंगे। आप ये मेरी बात आप याद रखना कि 17 को या 18 को या 20 को या 22 को या 25 को, यानी इसी माह खान साहब गिरफ्तार होंगे, और इसी माह पीटीआई वाले जब एहतजाज करेंगे तो पुलिस का लाठी चार्ज देखना और पीटीआई वालों का भागना देखना। अल्लाह मेरा आप सबका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।